वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 6 जो कि है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। ग्रिफिथ की इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4th का चैप्टर नंबर 6 है और टॉपिक है हमारे पास टॉर्क एंड फोर्सेस ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रो देखा था कि किस तरह से करंट हर एक मटेरियल जो होता है वो एटम से मिलके बनता है और किस तरह से उसमें क्या होता है, करंट होता है, और करंट होता है तो डाइपोल्स होते हैं। तो आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट कि टॉर्क और फोर्सेस क्या होती हैं उस मैग्नेटिक डाइपोल पे। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे आता है वो हम पढ़ चुके थे इंट्रो में। अब जब मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस हो चुका है तो जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या होगी, एक्सपीरियंस करेगा वो टॉर्क। जब भी आप मैग्नेटिक डाइपोल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करता है, रोटेट करता है। टॉर्क क्या होता है, कपल ऑफ फोर्सेस लगती हैं दोनों साइड से, ठीक है, मतलब दो फोर्सेस लगती हैं और वो उसको क्या करती है, रोटेट कर देती हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, अगर कोई भी एक करंट कैरिंग लूप होती है ना तो उसका क्या होता है, उसमें डाइपोल भी होता है। ये हम इंट्रो में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है जो सर्कुलर भी हो सकती है, कोई भी शेप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, बस वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। और अगर वो करंट कैरिंग लूप है तो उसके अंदर क्या होंगे, डाइपोल्स होते हैं, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। अगर वो डाइपोल की तरह बिहेव करती है तो उसके कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट भी होगी, और डाइपोल मूवमेंट भी हमने निकालना सीखा था कि वो इक्वल होता है आई इंटू एरिया के। एरिया जो होता है वो अब इनके शेप्स के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस मेन बात जो हमने इस टॉपिक में करनी है वो क्या है, कंक्लूजन है, वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। कंक्लूजन से पहले हम ये डायग्राम वगैरह देख लें, उसके बाद समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी एंड अप्लाई एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द जी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमने इस डाइपोल को, ठीक है, इस मैग्नेटिक डाइपोल को इन तीनों में से आपने एक चूज़ करना है और उसको हमने जब रखना है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो साथ साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड भी तो अप्लाई करनी है। क्योंकि हमने क्या रखना है, हमने ये बात की है कि जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ द जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी और वो क्या है, यूनिफॉर्म है और वो जी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी इन द डायरेक्शन ऑफ द जी। अब हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल है इनमें से करंट कैरिंग लूप एक चूज़ करनी है। तो अब हम इनमें से एक रेक्टेंगुलर चूज़ करेंगे। अब हमने रेक्टेंगुलर क्यों चूज़ किया, क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए, हमारी कैलकुलेशंस जो होती हैं उससे बहुत आसान हो जाती हैं। तो हमने वही चूज़ रेक्टेंगुलर लूप for simplicity and put a rectangular loop in tilted way on origin at an angle theta to the y axis। अब हमने जब ये लूप लेनी है तो उसको इस तरह से नहीं रख देना कि वो इस तरह से पड़ी हुई है, सिंपल रख देना। उसको इस तरह से रखना है कि वो यहाँ पे मेरे पास लूप नहीं है लेकिन आप ये समझ लो कि हमने उसको टिल्ट करके ना ऐसे, थोड़ा सा लूप ये होती है इस तरह से, तो हमने उसको ऐसे टेढ़ा करके टिल्ट करके इधर रखा ओरिजिन पे। जब हमने इसको ओरिजिन पे रखा ना तो अब मतलब मेरे पास जो लूप थी मैंने उसको ऐसे रख दिया, आप ये समझ लो इस तरह से रख दिया टिल्टेड करके। अब मैं इस तरह से अब रख तो नहीं सकती, बनाते हुए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इस तरह से बना देती हूँ। अब ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि उसको टिल्टेड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये टिल्टेड, और जब मैं बनाऊँगी तो मैं इसको ऐसे बनाऊँगी, एक रेक्टेंगुलर लूप जो कि क्या हुई हुई है, टिल्टेड हुई हुई है, टिल्टेड रखी हुई है और ये एंगल बना रही है। इतनी टिल्टेड रखी है कि उसका एंगल जो है वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे टिल्टेड हमने रखी हुई है, ठीक है। तो एंगल जो बन रहा है वो क्या है, थीटा। ओके, अब ये क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ये लूप क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट भी होगा, तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन उसके लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस लूप में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, ये आई जो है वो करंट की डायरेक्शन हो गई। अब मुझे डाइपोल मूवमेंट की जब डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं उस पर क्या यूज़ करूँगी, राइट हैंड रूल यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन देखो, राइट हैंड रूल लगाया, फिंगर्स को अपनी कर्ल किया करंट की डायरेक्शन में, तो मेरे पास थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। तो इट मीन्स कि मेरे यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो क्या होगा, अपवर्ड।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता लग गई, जो कि क्या है m, और वो अपवर्ड है। ठीक है, अब अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो थीटा है, तो इसके दरमियान भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, नाउ फाइंड डायपोल मोमेंट बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल यूज़ किया, सो इट विल बी अपवर्ड, पॉइंट कर रही थी अपवर्ड ना, साथ साथ ये क्या है, परपेंडिकुलर है लूप की सरफेस के। ये क्या है, लूप की सरफेस है, और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, और ये थीटा एंगल बना रही है विद जी एक्सिस के साथ। अब अगर आप इस लूप की साइड्स देखो तो कितनी साइड्स हैं, 4, 1 2 3 4 साइड्स हैं। इट मीन्स कि मुझे 4 साइड्स की फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। तो मैं इनको नेम्स दे देती हूँ, 1 2 3 और ये 4। अब मुझे इनकी फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो अब जो इसमें मेन काम करना है ना, वो क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। और फोर्स को हम राइट हैंड रूल के ज़रिए लेफ़्ट हैंड रूल के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें जो मेन कंक्लूजन, अगर आप इसमें देखो, ये कंक्लूजन ज़्यादा अच्छी समझ तब आएगी जब आप ये टॉपिक कर चुके होंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि हमने इसमें करना क्या है। अब देखो, तो फोर्स जो होगी ना दो साइड्स की, वो कैंसिल हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वो स्ट्रेच करना चाहेगी लूप को, लेकिन स्ट्रेच करके उसको रोटेट करना चाहेगी। फोर साइड्स थी ना हमारे पास, अब फोर साइड्स में से ना जो दो जो है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। वो रोटेट करना चाहेंगी लेकिन वो रोटेट नहीं कर पाएंगी, तो वो स्ट्रेच करते करते क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब पीछे जो दो रह गई हैं, उन दो में से भी ना हमने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। जब हम दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे, तो उनमें से जो दो कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और ठीक है, कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो जो दो कंपोनेंट होंगे वो डिवाइड हो कैंसिल हो जाएंगे, जो रह जाएंगे दो बाकी रह जाएंगे। ठीक है, दो दो कंपोनेंट, दो फोर्स होंगे, दो दो कंपोनेंट में करके फोर बनती है। तो जब दो कंपोनेंट रह जाएंगे, वो जो होंगे वो इसको रोटेट करेंगे। मैंने दो दफ़ा इसको लिख दिया था। तो फोर्स जो होंगी हॉरिजेंटल साइड्स की, वो इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो वो वो कैंसिल तो हो जाएंगी, नेट फोर्स ज़ीरो होगी लेकिन वो रोटेट करेंगी। ठीक है, तो मेन इसका पूरा अभी हमने ये देखना है कि किस तरह से होगा। फोर्स को हम लेफ़्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करेंगे। लेफ़्ट हैंड रूल में आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन बताती है, मिडल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रखते हो, और थंब जो होती है वो आपको फोर्स बताती है। सबसे पहले हमने 1 पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे 1 पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आप अपने फिंगर्स को इस तरह से अरेंज कर लो। करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो अरेंज करो और देखो कि फोर्स किस डायरेक्शन में आ रही है। और यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई थी कि आपके पास जो ये साइड्स हैं इसकी, रेक्टेंगुलर की सारी साइड्स बराबर तो नहीं होती ना, ये वाली साइड्स बड़ी होती हैं, इसका नेम है बी, और जो ये वाली साइड्स है इसका नेम क्या है, ए। ठीक है, तो मीन्स कि ये जो है वो बी है और ये ए है। ये हमारे पास टू था, यहाँ से रिमूव हो गया। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। अब मैंने इसको जो इंडेक्स फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में उस तरह से रखा, और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से रखा। तो मेरे पास ये देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये थंब की। अब थंब जो है वो देखो अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो अगर ये एक्सेस एक्स है तो अंदर की तरफ पॉइंट करी, मैंने 1 पे रखा ना, तो 1 क्या होगा, -x। तो फोर्स मेरे पास क्या है, -x, क्योंकि पॉइंटिंग टूवर्ड्स -x डायरेक्शन। देन आप ऑन 2 पे निकालोगे, 2 पे रख के, अब 2 पे अगर आप देखो तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, और जो थंब है मेरा वो इस तरफ आ रहा है, मीन्स के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आ गया। अब ये दोनों जो मेरे पास फोर्सेस हैं ये क्या हैं, मैंने इन साइड्स की निकाली है। ठीक है, इन साइड्स की फोर्स निकाली है, इन दोनों की अभी नहीं निकाली। इन दोनों की निकाली है, तो बोथ फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, बिकॉज बोथ हैव सेम, क्योंकि उनका लाइन सेगमेंट दोनों का क्या है, ए है, और दोनों में करंट आई फ्लो कर रहा है, और दोनों को हमने बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो दोनों जो है वो हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड की हैं। अगर सेम मैग्नीट्यूड की हैं कि तो हम दोनों इनको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल। अब एक जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक जो नेगेटिव, ठीक है, तो वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये ट्राई करेंगी स्ट्रेच करना, लेकिन ये रोटेट नहीं कर पाएंगी, और ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो नेट फोर्स हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। देन उसके बाद हम इन साइड्स की कैलकुलेट करेंगे, सॉरी
इनकी कर चुकी हैं, इनकी कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने वही वाली फिगर बना ली। मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जी। मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैंने अप्लाई की हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ द जी। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या था, परपेंडिकुलर था लूप के, ठीक है। और एक्सिस थीटा बना रहे थे, सेम वही डायग्राम है, टिल्टेड रखा हुआ है थीटा एंगल पे। और ये इसकी डायरेक्शंस जो हैं वो बी हैं, और ये वाली साइड्स जो थी ए थी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, बची ये दोनों साइड्स। तो अब मैं सबसे पहले 3 पे कैलकुलेट करूँगी, देन 4 पे। 3 पे कैलकुलेट करेंगे वही लेफ्ट हैंड रूल लगा के। अब इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं अपनी इस फिंगर को इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को अपवर्ड, और मेरे पास ये जो थंब है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो करंट मेरे पास क्या है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, उस तरफ जा रहा है ना, तो उधर क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। एम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, फोर्स जो है मेरे पास वाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो फोर्स इज एट सम, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास जो फोर्स लग रही है वो वाई एक्सिस में तो लग रही है, लेकिन वो हमने कहा था कि वाई जो है वो किसी एंगल पे है। तो वाई एक्सिस पे लगने के साथ वो क्या होगी, अगर मैं कहती हूँ फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो वो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो वो इसके साथ क्या बना रही है, एक एंगल थीटा के साथ लग रही है। तो फोर्स एट सम एंगल, वो एंगल क्या है, थीटा विद वाई एक्सिस। देन उसके बाद हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे 4 के ऊपर। अब फोर्स में करंट की डायरेक्शन सबसे पहले देखेंगे, तो करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स यू। और फोर्स, अब फोर्स कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो अपवर्ड ही है, तो मैंने करंट को आपकी तरफ रखा और ये इस तरफ पॉइंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को अपवर्ड रखा, तो ये क्या हो गया, माइनस वाई डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है माइनस वाई डायरेक्शन में। अगेन फोर्स इज एट सम एंगल विद माइनस वाई एक्सिस। ओके, अब ये दोनों फोर्स भी क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में। क्यों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, क्योंकि रीज़न उनकी सेम वही है, मैग्नेटिक फील्ड करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है, और उनकी साइड्स जो है वो बी है। तो मैंने यहाँ पे रीज़न नहीं लिखी, आप लोग खुद लिख सकते हो। तो बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट क्या है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक हो गया। अब ओके, यहाँ पे नहीं फोर्स ड्रॉ की, फोर्स को जो लगेगी वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में, अगेन वो वाई के साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है थीटा। अगर मैं इस लाइन को क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फिगर बना लेनी है। अब दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन उससे पहले हम इनको क्या कर देंगे, अब मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया है, उस सारी डायग्राम को रिमूव करके बना दिया कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने टिल्टेड वे में रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगी है, फोर्स लगी है। अगर मैं इस चीज़ को क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो अब देखो मैंने ये यहाँ का मतलब क्या है, जो डॉटेड के यहाँ तक रेक्टेंगल ख़त्म हो रहा है, यहाँ जो मैं एक्सटेंड कर रही हूँ यहाँ रेक्टेंगल नहीं है, ये मैं वैसे ही लाइन को एक्सटेंड कर रही हूँ, तो मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये डॉटेड है, डॉटेड का मतलब है वहाँ पे ट्राइंगुलर पड़ा हुआ है, सॉरी रेक्टेंगल पड़ा हुआ है। और जो एक्सटेंड कर रही हूँ उसको मैं स्ट्रेट लाइन से एक्सटेंड कर रही हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे फोर्स लग रही थी और वो क्या बना रही थी, एक एंगल थीटा बना रही थी। अब मैंने इस फोर्स को क्या कर देना, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना। एक कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली एफ कॉस थीटा, और एक क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे कर दिया, बेस पे हम क्या लेते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा, देन अगेन बेस पे कॉस थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा, इसको कंपोनेंट्स को हमने डिवाइड कर लिया। अब जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा ये क्या है, इनकी डायरेक्शन जो है वो ये एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम लग रही हैं, सेम डायरेक्शन है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगी, और स्ट्रेच करते हुए क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये वाली फोर्स भी क्या होगी, कैंसिल। अब एक कंपोनेंट बचा है, दो, ठीक है, एफ साइन थीटा। दोनों फोर्सेस का एक एक कंपोनेंट बचा है, सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो क्या है, ये लाइन है ना, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये लाइन जो है इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब एक जो है वो इस तरफ है और एक क्या है, इस तरफ है। तो ये इस पे क्या लगेगी, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो क्या लग रही है, रोटेट कर देगा ये लूप को। और टॉर्क में क्या होती है, रोटेशन ही तो होती है। तो ये ट्राई करेगा रोटेट करना, दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कैंसिल हो जाएंगे, बट ये रोटेट करेगा, ठीक है, और प्रोड्यूस कर देता है टॉर्क। अब वो टॉर्क कितना इस लूप में प्रोड्यूस हुआ है वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अब कंक्लूजन समझ आई कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस कैंसिल हो जाती थी, कौन सी फोर्स बच जाती थी, जिसकी वजह से तो ये सारी फोर्सेस जो है ना कैंसिल हो जाती है। सिर्फ एक साइन थीटा कंपोनेंट ऐसा है जो कि जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमने डिटेल में डायग्राम के ज़रिए इसको समझा।
अब वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो, टॉर्क को इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पे जो फोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वजह से लग रही है, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एफ साइन थीटा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप लोगों ने गौर से समझना, ये जो अब कैलकुलेट कर रहे हैं ये तो बहुत इजी है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन इसको समझना कि कौन सी कैंसिल हो गई थी, कौन सी बच गई, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टॉर्क जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए हमें एक डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब हमने डायरेक्शन निकालेंगे, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अब लूप जो है वो रोटेट कर रही है। अब अगर हम कह देते हैं कि लूप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो हमें टॉर्क की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लूप रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, हमने कहा था यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो करंट अगर इस तरफ जा रही है तो मेरे पास ये थंब आप क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा, और ये तो नहीं फाइंड कर सकते, ये तो एक लेंथ थी, साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एफ हमारे पास क्या है, एक अननोन फंक्शन है, तो हमें फोर्स फाइंड करनी है और फिर इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो मैं इस इक्वेशन को 1 नेम दे रही हूँ, क्योंकि फोर्स फाइंड करने के बाद मुझे इसमें पुट करनी है। सॉरी, इसको नहीं, यहाँ से, ओके। साइन थीटा है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 इसको दिए एफ ए साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल जो है वो 90 डिग्री पे है, तो एफ ए साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है, अब फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, आई डी एल क्रॉस पी। डी एल क्या है कि अगर हमने, हाँ, वो जो लूप थी ना, लूप, उस लूप में हमने यहाँ पे एक करंट की डायरेक्शन क्या थी, इस तरह से, यहाँ पे हमने क्या ले लेना, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेना, डी एल, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया जो कि डी एल है, एफ इज इक्वल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स, ये करंट जो है किसकी तरफ जा रही है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था ना, अगर आप लोगों को अभी पीछे पड़ा है, वाई, ये जी, ये वाई, और इस एक्स के पिछला वाला क्या होगा, माइनस एक्स। तो ये करंट कहाँ जा रही है, माइनस एक्स की तरफ। तो अगर मुझे यहाँ डी एल लेना था, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ही है यहाँ से इस तरफ जाना, तो यहाँ पे मैंने डी एल लिया, तो माइनस एक्स की तरफ है, तो माइनस एक्स क्रॉस बी जो है वह जी डायरेक्शन में है। यहाँ पे डी एल माइनस एक्स जी क्या देगा, वाई देगा, वाई यूनिट वेक्टर डी एल की इंटीग्रेशन करेंगे तो बी आ जाएगा। बी क्यों है, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या थी मेरे पास, बी, सॉरी, ये इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो साइन थीटा था वो इन कंपोनेंट्स की वजह से आया था, इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लग रही है ना। फोर्स कौन सी थी, साइन थीटा, और उसका क्या था, लेंथ क्या थी, बी थी, ए नहीं थी, ए वाली तो कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने बी ले लिया, वाई यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगी तो ये वेक्टर वाला, ये यूनिट वेक्टर वाला खत्म हो जाए, तो आई बी बी हो जाएगा। पुट इन 1, उसी इक्वेशन 1 में एफ की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब यहाँ से हम जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने निकाला था उसकी हम पीछे निकालनी याद नहीं रही थी, एम जो होता है वो इक्वल होता है आई इंटू एरिया। एरिया जो है रेक्टेंगुलर के लिए क्या होगा, ए बी, लेंथ इंटू विथ। तो यहाँ पे मैंने एम इंटू आई इंटू बी, ए बी ले लिया। अब आई ए बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एम लिख सकती हूँ, बी साइन थीटा एक्स यूनिट वेक्टर ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे साइन थीटा को ख़त्म करके मैं क्या लिख सकती हूँ, क्रॉस। तो एन इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। ये वो टॉर्क है जो लगी है जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। जब हमने डायपोल मूवमेंट को, व्हेन डायपोल मूवमेंट, दिस इज टॉर्क व्हेन डायपोल मूवमेंट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम ऐसे ही कुछ आया था कि एन इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास, बी एम क्रॉस बी। ओके, अगर हम अब कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो आई है, यहाँ पे हमने, अब लोग गौर करो कि हमने क्लोज लूप नहीं लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन जो क्लोज लूप की नहीं ली। तो अगर हमारे पास क्लोज लूप हो जाए तो हम यहाँ पे क्लोज लूप की इंटीग्रेशन क्या होती है, ज़ीरो, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाती है फॉर क्लोज लूप। तो अब हम कंक्लूजन को अगेन रीड करते हैं कि द फोर्स ऑन द टू स्लोपिंग साइड्स कैंसिल, दे टेंड टू स्ट्रेच द लूप बट दे डोंट रोटेट इट। तो वो कैंसिल हो गई, ये वाली कौन सी है, जिनकी ए साइड थी। ओके, द फोर्सेज ऑन द हॉरिजेंटल साइड्स are equal and opposite, so the net force on the loop is 0, but they do generate the torque. So I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.